बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी कफ़ील ख़ान जी, आपका भाई एक दफ़ा फिर आ गया एक नए टॉपिक के साथ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो लेसन होगा वो ये लेसन होगा जी कि यूके ड्राइविंग थ्योरी क्लासेस के बाद आप प्रैक्टिकल की तैयारी करें। कैसे करनी है जी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था और थैंक यू कहने के साथ साथ ये कहा गया था जी कि हमने जो है वो आपकी क्लासेस दे के अपनी थ्योरी पास कर लिया, अब हमें जो है वो प्रैक्टिकल के भी थोड़े से टिप्स दिए जाएँ। आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिकल जो है वो आपने एक इंस्ट्रक्टर हायर करना होता है जिसकी गाड़ी में आप क्लासेस लेते हैं और फिर वो आपको 5 10 20 लेसन देने के बाद जो है आपका एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है गाड़ी चलाने का और एग्ज़ामिनर आपके साथ बैठता है। तो आज उस बारे में इंफॉर्मेशन लेके आए हैं कि जब आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा आपने किन बातों का ख्याल रखना है गाड़ी चलाते वक्त और कौन सी ऐसी गलतियां जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी या कौन सी ऐसी गलतियां जो आप करेंगे तो आपका जो है वो प्रैक्टिकल टेस्ट पास नहीं हो पाएगा। तो वैसे तो ये सारा काम जो है वो प्रैक्टिकल का आपके इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं भी अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करके आप लोगों को काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता हूं। तो सबसे पहले नए आने वाले दोस्तों को वेलकम करता हूं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मौसूल हो सकें जी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है जी कि अब हमने ड्राइविंग टेस्ट पास करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, आपने अपना एक अच्छा सा इंस्ट्रक्टर ढूंढना है। अब आप कहेंगे जी कि इंस्ट्रक्टर कहाँ से ढूंढें। कोशिश आपने ये करनी है कि ख़ास तौर पे जिन लोगों की इंग्लिश थोड़ी वीक है वो इंस्ट्रक्टर ऐसा फाइंड करें कि जो उर्दू में आपको क्लासेस दे। मिल जाते हैं, बहुत ईजी है तरीक़ाकार। मैं अब भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपने एक अच्छा इंस्ट्रक्टर जो है वो कैसे हायर करना है। ठीक है जी। तो उसके बाद हायर करने के बाद आपने क्या कुछ इंस्ट्रक्टर से ख़ुद भी पूछना है, ठीक है, और क्या कुछ आपने उससे सवाल जवाब भी करने हैं ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिकल की तैयारी अच्छी हो और आप जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पास करके अपनी गाड़ी चला सकें। तो फर्स्ट स्टेप आपका भाई आपको बताता है जी, सीधा चलते हैं गूगल के ऊपर और सर्च करते हैं कि इंस्ट्रक्टर हमें कहाँ से मिलेगा। चलें जी, गूगल के ऊपर आ गए हैं जी, हम सर्च करते हैं जी कि ये मैंने सर्च किया हुआ है, आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जी मैं कहता हूँ किसी भी सिटी में है जी, ठीक है, बेस्ट ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर इन, मैं मैनचेस्टर सर्च कर लेता हूँ जी, ठीक है, मैं मैनचेस्टर में हूँ। तो आप अपना जो भी जिस सिटी में आपने ये सर्च कर लेना है। चलें जी, मैनचेस्टर में आ गए। अब नीचे इस तरह का जो है वो एक पेज खुल जाना है और पेज पे आपने जाके जो चीज़ें मैंने आपको बतानी है वो आपने थोड़ी सी नोट डाउन करनी है। ये आप देख रहे हैं कि कुछ पेजेस खुल गए हैं। सुजा ड्राइविंग स्कूल मैनचेस्टर जी, इम्पल्स ड्राइविंग, ठीक है, एल टीम ड्राइविंग। अब आपने देखना है इनके रिव्यू देखने हैं। 4.8 है, ठीक है, इसका रिव्यू जी कितने 10 साल हो गए हैं बिज़नेस। इसका जी 4.8 रिव्यू हैं, इसके भी अच्छे रिव्यू हैं, ठीक है। तो इसके जी हो गए हैं 3 ईयर्स। और ये जी एल टीम ड्राइविंग स्कूल है जी, इसके जो हैं वो 4.9 है, सबसे अच्छे इसके हैं और इसको हो गए हैं 7 ईयर्स। लेकिन हम जाते हैं जी इसके भी बैड नहीं है, 4.8 हैं और इसको 10 ईयर्स हो गए हैं। तो हम इसको ओपन करते हैं। चलें जी, ये डिटेल हमारे सामने आ गई जी, ठीक है। इंस्ट्रक्टर ढूंढने की देखें जी, उन्होंने पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं। जिन जिन लोगों ने सीखा था वो फिर पिक्चरें भी ऐसे अपलोड करते हैं कि ये हमारे स्टूडेंट पास हुए हैं, ठीक है जी। तो ये नीचे इनके कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे होते हैं, कोई भी खोलें। मैं कोई रिकमेंड नहीं करता कि आपने इसको हायर करना है या इसको, जो आपको बेहतर लगेगा और रिव्यू दे के नीचे आपने कमेंट्स भी पढ़ने होंगे, रिव्यू भी देखने होंगे यहाँ पे जाके, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जी कि बेस्ट ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हाईली रिकमेंडेड। तो इस तरह के जब आप रिव्यू देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक अच्छा स्कूल है, अच्छा टीचर है या अच्छा इंस्ट्रक्टर है जो आपको अच्छे वे में गाइड कर सकता है जी। चलें जी, ये हो गया आप लोगों का पहला स्टेप जी, ठीक है। दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि मैंने आप तक लाजमी डिलीवर करना है, ठीक है जी। वो जी मेरे पास एक ये पिक्चर आ गई है। इस पिक्चर के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी कि इस पिक्चर के ऊपर ऑलरेडी ये मैंने एक पूरा लेसन बना के अपलोड किया हुआ है, लेकिन आपको बता दूं कि आपने क्या कुछ, इसको कहते हैं जी राउंड अबाउट। राउंड अबाउट आपने कैसे क्लियर करना होता है, अक्सर जो गलती होती है वो राउंड अबाउट में होती है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, आपने याद रखना है जब भी आपने गाड़ी चलानी है रोड के ऊपर साइन बोर्ड्स को लाजमी फॉलो करना है। जिस तरह ये छोटा सा, जिधर ये मेरा माउस आ रहा है, आप देख सकते हैं कि रेड कलर का जो है वो साइन बोर्ड लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हम राउंड अबाउट में आ गए हैं। तो अक्सर ये होता है कि जब आपके साथ एग्ज़ामिनर बैठता है तो आपको वो ये कहता है जी कि अब हमने जाना है सिटी सेंटर या टाउन सेंटर जाना है, ठीक है। किसी भी वो रोड का या जगह का नाम लेता है जी कि हमने फ़लानी जगह जाना है। अब आप तो होते हैं नए, आपको पता नहीं होता कि अब हमने जाना कैसे होता है। तो फिर मेरे प्यारे भाइयों, आपको करना पड़ता है जी रोड को फॉलो, ठीक है जी। रोड को फॉलो आपने करना होता है और रोड के ऊपर जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं उनको देख के आपने उस जगह पहुंचना होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आप गलत किसी रोड पे भी चले जाते हैं तो वो आपकी मिस्टेक काउंट नहीं की जाती, ठीक है। लेकिन आप रोड के ऊपर चल रहे होंगे तो आपने जब भी, पहली जो बात है वो, जब भी आपने लाइन चेंज करनी है, मिरर देन इंडिकेटर, पहले शीशा देखना है, उसके बाद आपने इशारा लगा देना है। चलते हैं जी आगे। जो राउंड अबाउट का मुझे बहुत कहा गया था और जो अक्सर स्टूडेंट फेल होते ही राउंड अबाउट में, ठीक है जी। तो इसमें और दो तीन चीज़ें आप लोगों को बता दूं कि जब आप गाड़ी, जिस दिन आपका टेस्ट होता है, आपने उस दिन अपना प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेके जाना होता है। थ्योरी का जो एग्ज़ाम आपने पास किया होता है वो भी सर्टिफिकेट आपने साथ लेके जाना होता है। और करना ये होता है कि गाड़ी जो है वो इंस्ट्रक्टर की ही हो तो वो ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि आपने उसके ऊपर सीखा होता है। अगर आप अपनी गाड़ी भी ले जाएं तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी आप लेके जा सकते हैं। गाड़ी की आपको पता है, गाड़ी का इतना आपको पता होना चाहिए कि जब आप गाड़ी का आगे से बॉनेट खोलें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंजन ऑयल कहाँ पे पड़ता है, उसका लेवल कितना होना चाहिए, ठीक है। इंजन ऑयल के अंदर एक गेज होती है, वो आप निकाल के देखेंगे आपको पता चल जाएगा। दूसरा आपने देखा ना होता है जी कि जो है वो उसके अंदर दूसरी बात जी, जो बहुत इम्पोर्टेंट, बाकी तो वैसे भी पूछी जाती हैं, जो ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आपसे टायर की जो है वो डेप्थ पूछी जाती है, ठीक है जी। कि टायर की गहराई, जो टायर का डिज़ाइन होता है वो आपसे जो है वो थ्योरी में भी पूछा जाता है और प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है कि कितनी होती है उसके अंदर जो गहराई होती है टायर के अंदर, जो डिज़ाइन बना होता है 1.6 मिलीमीटर होता है दोस्तों, ठीक है। ये आपने याद रखना है, 1.6 मिलीमीटर। उसके बाद आपसे पूछा जाता है जी कि गाड़ी के अंदर जो है वो कूलेंट किस साइड पे पड़ता है। गाड़ी का एक ख़ास पानी होता है जिसको कूलेंट कहते हैं, वो आपने ध्यान रखना होता है बानेट खोल के। उसके बाद जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी चलाते वक्त ही जो है वो आपका एग्ज़ामिनर आपको कहता है जी कि हमें हेडलाइट जला के दिखाएं, कहाँ से हेडलाइट आपने जलानी है। तो ये ना हो कि उस टाइम आप इमरजेंसी में जी अब लाइटें कहाँ से जलेंगी। तो ये सारी चीज़ें पहले आपने तैयार करके जानी है। ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये आपका इंस्ट्रक्टर आपको 10 लेसन 20 लेसन देने के बाद बताएगा, लेकिन आपका भाई आपको पहले ही बता रहा है कि जब आप बैठें आप अपने इंस्ट्रक्टर से भी पूछें जी कि मुझे ये चीज़ें बताएं, मुझे ये चीज़ें सिखाएं, अगर रह भी जाती हैं, ताकि उसे भी आइडिया हो कि जो सीखने आया है उसे भी गाड़ी का कुछ नॉलेज है। चलें जी, फिर जी आपका एग्ज़ामिनर जो होगा वो कहेगा जी हेडलाइट ऑन करो। हेडलाइट ऑन करनी है, फिर साथ आपने उसको ऑन करके दिखानी है और साथ ऑफ़ कर देनी है, ठीक है जी। फिर वो कहेगा जी आप जो है वो वाइपर कहाँ से चलेंगे, ठीक है। तो फिर आपने वाइपर भी बताने हैं जी कि गाड़ी के वाइपर यहाँ से चलते हैं, विंड स्क्रीन के, ठीक है। अब वो कहता है जी कि बैक का वाइपर कहाँ से चलेगा, बैक स्क्रीन का वाइपर, ठीक है। वो भी आपने याद रखना है कि बैक स्क्रीन का वाइपर कहाँ से चलता है, कौन सा बटन है, कौन सी जगह से जाके उसको ऑन करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी होती हैं दोस्तों, ठीक है जी। चलते हैं अब राउंड अबाउट की तरफ, जो सबसे मोर इम्पोर्टेंट है कि राउंड अबाउट आपने कैसे क्लियर करना होता है दोस्तों। बैक टू जी, चलें जी, ये हम अब आ गए हैं जी राउंड अबाउट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना है इसके ऊपर जी। चलें जी, आपका एग्ज़ामिनर आपको कहता है वी आर गोइंग स्ट्रेट फारवर्ड जी, स्ट्रेट फारवर्ड या सेकंड एग्ज़िट, आप यहाँ से आ रहे हैं, ये जिधर मेरा माउस है इधर से आप आ रहे हैं। आपका एग्ज़ामिनर कहता है वी आर गोइंग स्ट्रेट फारवर्ड। आप स्ट्रेट फारवर्ड तो यही बनता है, या वो कहेगा वी आर गोइंग सेकंड एग्ज़िट इन राउंड अबाउट, तो सेकंड एग्ज़िट हमारा ये बनता है। अब आपने इंडिकेटर कब लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर इधर आपने गलत लगा दिया, आप फेल हो जाएंगे। ये बड़ी मिस्टेक होती है, ये आपने याद रखना है। छोटी जो मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक जो है वो आप 20 कर सकते हैं, और मेजर मिस्टेक आपकी एक भी हुई तो आपको फेल कर दिया जाएगा।
अब आप कहेंगे जी कि 20 कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 20 करनी ही करनी है। आपने कोशिश करनी है कि आपकी एक भी मिस्टेक ना हो, माइनर भी ना हो, और मेजर तो किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। ये जो राउंड अबाउट बता रहा हूँ ये मेजर मिस्टेक है। अगर यहाँ पे आपने एक भी मिस्टेक कर दी तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये बनाने का मकसद ही यही है कि जिन्होंने थ्योरी पास की हुई है उनको अब मेहनत की ज़रूरत है कि वो प्रैक्टिकल पे फोकस करें। चलें जी, आपका एग्जामिनर कहता है वी आर गोइंग स्ट्रेट फारवर्ड जी, तो आपने अब इस लाइन में पोजीशन बना लेनी है। इस लाइन में, लेफ़्ट हैंड लाइन में आपने पोजीशन बना लेनी है, और इंडिकेटर यहाँ से नहीं लगाना दोस्तों। अब आप आ रहे हैं, यहाँ पे आएंगे और ये जो लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे आपने रुकना है, स्टॉप करना है। ये नहीं कि बस इधर अंदर घुसा देना है, सीधा चले जाना है, नो। यहाँ पे वेट करना है और इधर देखना है कि इधर से गाड़ी तो नहीं आ रही, या ये गाड़ी इधर तो नहीं आएगी। ठीक है, आपने यहाँ पे रुक जाना है, रुकना है, इधर देखना है। नहीं है तो क्लियर है, तो आप यहाँ से निकलेंगे, इस लाइन में जाएंगे। ये नहीं कि यहाँ से सीधा इधर मारेंगे, नो, फेल हो जाएंगे आप। यहाँ से इधर जाना है, और जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचेंगे, जिधर मेरा माउस है, इस पोजीशन में पहुँचेंगे, आपने लेफ़्ट इंडिकेटर ऑन कर देना है दोस्तों। उसका मकसद ये होगा कि इनको भी पता चलेगा जो इधर वेट कर रहे हैं कि आप इधर जा रहे हैं, और जो इधर खड़े आपका वेट कर रहे हैं वो आपका जो है वो इंडिकेटर देखेंगे कि ये बंदा इधर जा रहा है, तो वो फिर यहाँ से निकल जाएंगे इधर अपने रास्ते की तरफ। ठीक है, आप इंडिकेटर नहीं लगाएंगे तो ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किधर जा रहा है, और ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किधर जा रहा है। ये रुके रहेंगे सारे। जब आप इधर का इंडिकेटर लगा होगा लेफ़्ट हैंड का, तो ये अपनी तरफ निकल जाएंगे, इन्होंने इधर जाना है या वट एवर इधर जाना है। ठीक है, इंडिकेटर यहाँ पे पहुँच के लगाना है सेकंड एग्ज़िट के लिए। इधर इन गाड़ियों के पास पहुँचेंगे तो इधर का इंडिकेटर लगा के इधर निकल जाएं। ठीक है, अब आपका इंस्ट्रक्टर कहता है जी कि वी आर गोइंग राउंड अबाउट फर्स्ट एग्ज़िट जी, तो फर्स्ट एग्ज़िट आपका ये बनता है, यहाँ से आप आ रहे हैं तो यहाँ से इंडिकेटर आपका ऑन रहेगा। ये माइंड में रखना है। फर्स्ट एग्ज़िट में यहाँ से इंडिकेटर पीछे से ऑन कर देंगे, यहाँ पे उसी एज़ पर पॉलिसी रुकेंगे, यहाँ पे इधर उधर देखेंगे गाड़ी तो नहीं आ रही, इंडिकेटर लगा रहेगा और आप इधर मुड़ जाएंगे। और सेकंड एग्ज़िट का रूल ये है कि लेफ़्ट हैंड रहना है आपने, और यहाँ पे पहुँच के इंडिकेटर ऑन करना है। ठीक है, और आपने इधर निकल जाना है। चलें जी, फर्स्ट एंड सेकंड एग्ज़िट आपको हो गए क्लियर कि फ़र्स्ट का इंडिकेटर यहाँ से लगा के इधर निकल जाना है, और सेकंड अगर स्ट्रेट फारवर्ड कहता है, सम टाइम आपका एग्जामिनर होता है वो कहता है वी आर गोइंग स्ट्रेट फारवर्ड, सेकंड एग्ज़िट नहीं कहता, तो इसका मतलब है कि सेकंड स्ट्रेट फारवर्ड कह रहा है, तो इसका मतलब है कि सेकंड एग्ज़िट है। और सेकंड एग्ज़िट का लेफ़्ट साइड पे रहना है, लेफ़्ट लाइन में, और यहाँ पे आके इन गाड़ियों के पास पहुँच के यहाँ से इंडिकेटर लगा के इधर निकल जाना है। चलें जी, ये हो गया पहला। अब जी आपका एग्जामिनर कहता है वी आर गोइंग राउंड अबाउट थर्ड एग्ज़िट जी। थर्ड एग्ज़िट के लिए आपने जो है ये पोजीशन संभाल लेनी है, इधर आ जाना है। जैसे ही थर्ड एग्ज़िट का आपके माइंड में आया, आप फ़ौरन राइट हैंड आ जाएं कि मैंने थर्ड एग्ज़िट में जाना है। थर्ड एग्ज़िट में जाने के लिए यहाँ से ही इंडिकेटर आपने ऑन कर देना है। ठीक है, इंडिकेटर ऑन रहे, यहाँ पे आके एज़ पर पुलिस ही रुकेंगे, यहाँ पे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, देखेंगे। फिर इधर से हम लोग जो है वो इस लाइन में जाएंगे, इधर से फिर इधर नहीं जाना। ठीक है, यहाँ से हमने सीधा जाना है और इंडिकेटर हमारा रहेगा ऑन। यहाँ पे जाएंगे, इंडिकेटर रहेगा ऑन, यहाँ पे जाएंगे, इंडिकेटर रहेगा ऑन। जैसे ही इनके सामने, इस रोड के सामने इधर पहुँचेंगे, हमने अपना इंडिकेटर कर लेना है लेफ़्ट की तरफ कि हम थर्ड की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से आपने जो है इस लाइन में आ रहे हैं तो इधर मर्ज हो जाना है। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं जी राउंड अबाउट थर्ड एग्ज़िट में जा रहे हैं। इंडिकेटर यहाँ से यहाँ आपका ऑन हो जाएगा। इंडिकेटर की मिस्टेक नहीं करनी, ये मेजर मिस्टेक है, आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। यहाँ से एक भी गलती की आपको फ़ेल कर दिया जाएगा, ये जहन में रखना। ठीक है, यहाँ से आपने निकल जाना है इधर। अब जी आपका कहता है इंस्ट्रक्टर वी आर गोइंग फोर्थ एग्ज़िट जी। ठीक है, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, जो आपका इंस्ट्रक्टर भी आपको बहुत वेरी लेट बताता है। अब जी एग्ज़ामिनर कहता है जी हमने यू टर्न लेना है जी। एग्ज़ामिनर कह रहा है वी आर गोइंग टू मेक ए यू टर्न, तो ये तरीका कार नहीं करना, ये सीधा डेंजरस भी है और फेल भी है। यहाँ से आके इधर मुड़ जाना, नो। ठीक है, वो कहता है वी आर गोइंग टू टेक ए यू टर्न, तो आपने यहाँ से यू टर्न मारा तो फेल। यू टर्न के लिए आपने करना क्या है, यहाँ से इंडिकेटर ऑन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे इसी तरह सीधा, इसीलिए इंडिकेटर ऑन रहेगा। इंडिकेटर ऐसे ही ऐसे ही ऐसे, जहाँ जैसे ही इसके सामने पहुँचेंगे ना, ठीक है, इसके सामने पहुँचेंगे, लेफ़्ट का इंडिकेटर इधर का लगा लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी आपका यू टर्न भी और फोर्थ एग्ज़िट भी।
अगर आपका इंस्ट्रक्टर कहता है कि वी आर गोइंग टू 4 एग्ज़िट, ठीक है, तो आपने इंडिकेटर यहाँ से ऑन कर लेना है और सीधा इस लाइन को अप्रोच करना है। इधर नहीं जाना, यहाँ से नहीं आना, ये गलती है। सीधा इधर जाना है और यहाँ से आते 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 जैसे ही इस रोड के सामने, इन गाड़ियों के सामने पहुँचना है, आपने लेफ़्ट का इंडिकेटर लगा के इधर निकल आना है। ये आपका हो जाएगा 4th एग्ज़िट। और अगर आपको कहता है कि यू टर्न भी लेना है तो यू टर्न भी आपने इसी तरीके से लेना है। ये नहीं देखना कि स्पेस रोड खाली है तो इधर से, ये बहुत बड़ी सीरियस मिस्टेक है और एक्सीडेंट भी हो सकता है और साथ आपको फेल भी कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे बार बार कहा गया था जी कि हमें जो है वो राउंड अबाउट सिखाया जाए कि जो राउंड अबाउट कैसे पास करना होगा। तो आज मैंने आपको बताया कि मेजर एक मिस्टेक हो सकती है तो आपको फेल कर दिया जाएगा, और अगर माइनर है तो वो 20 चांस होते हैं, लेकिन आपने 20 नहीं करनी होती दोस्तों। आपने कोशिश करनी है कि आपकी एक भी जो है वो मिस्टेक ना हो। और हमेशा याद रखें, जब भी आपने इंडिकेटर ऑन करना है तो इंडिकेटर तब ऑन करना है, पहले देखना है मिरर, उसके बाद लगाना है इंडिकेटर। ये नहीं बस अन्यथा इंडिकेटर लगाई आओ, नो, पहले शीशा देखना है। ये नहीं इंडिकेटर लगाया तो साथ ही गाड़ी जुड़ी हुई है तो जाके गाड़ी को लग जाओगे, ऐसे नहीं करना। पहले शीशा देखना है कि मैं इंडिकेटर इस पोजीशन में हूँ कि अभी लगा लूँ। चलें जी, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सम टाइम कहते हैं जी कि यहाँ पे एक ही लाइन है, दो लाइनें नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे जी, ठीक है। तो एक ही लाइन है तो फिर जाहिर सी बात है जब लाइन ही एक है तो फिर हमने यहाँ पे ही पोजीशन होल्ड करनी है अपनी, ठीक है। तो फिर आपने 4th जाना है तो कानून वही होगा कि पीछे से ही आपने जो है 3rd और 4th एग्ज़िट के लिए आपने याद रखना है कि पीछे से ही आपने इंडिकेटर लगा देना है। और अगर दो लाइनें हैं तो राइट हैंड लाइन पे, अगर एक ही लाइन है तो फिर आप इसी लाइन में रहेंगे, ठीक है जी। पीछे से इंडिकेटर लगा देना है। और हमेशा याद रखना है जब सेकंड एग्ज़िट जाएंगे तो आपने इंडिकेटर यहाँ पे इसके सामने पहुँच के सेकंड का लगाना है, बाकी पहले का भी पीछे से ही लगा देना है। पहले का, तीसरे का और चौथे एग्ज़िट में जाने के लिए पीछे से ही इंडिकेटर लगेगा, और उसके अलावा सेकंड में जाने के लिए आपका इंडिकेटर लगेगा यहाँ से, ठीक है जनाब। तो आज का जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आप लोगों से डिस्कस हुआ है। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आई होगी। और इसमें एक चीज़ जो आखिरी रह गई है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। इसके ऊपर भी मैंने एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, साइन बोर्ड्स, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इतने इंपॉर्टेंट है कि आपका 60 to 70% इस पे आप रिलाई कर रहे होते हैं कि आपने अपना प्रैक्टिकल पास करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज का टॉपिक करते हैं यहाँ पे ही फिनिश। अपने भाई को दें इजाज़त और हमेशा सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। जो लोग कमेंट्स में फ़ीडबैक देते हैं मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसी तरह आप लोग फ़ीडबैक देते रहें ताकि मुझे भी पता चल सके कि मुझे मज़ीद क्या चीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है। ख्याल रखें अपना। इंशाल्लाह नेक्स्ट और वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।